तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। लास्ट लेक्चर में हमने करा था कि ओलिगोपोली मार्केट होती क्या है, इसमें हम करेंगे फीचर्स क्या होते हैं इसके। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स बिगिन। फ्यू सेलर्स होते हैं। पहला फीचर है ओलिगोपोली मार्केट का फ्यू सेलर, मतलब ओलिगोपोली मार्केट में कुछ ही सेलर्स होंगे। अंडर ओलिगोपोली मार्केट द सेलर्स आर फ्यू, सेलर्स जो हैं वो बहुत कम है। एंड दी कस्टमर्स आर मैनी, जहाँ पे बायर जो है वो बहुत सारे हैं, कस्टमर बहुत सारे हैं, कंज्यूमर बहुत सारे हैं। फ्यू फर्म्स डोमिनेटिंग द मार्केट इंजॉय अ कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ गुड, क्योंकि बहुत कम इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत कम फर्म्स हैं, बहुत कम प्रोड्यूसर्स हैं, इसलिए वो इंजॉय करते हैं अपना कंट्रोल किस पे, प्राइजेस पे ऑफ गुड। ठीक है, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग प्राइजेस को एक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा फीचर क्या है, इंटरडिपेंडेंस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन ओलिगोपोली मार्केट। इंटरडिपेंडेंस जो है ओलिगोपोली मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। क्यों? यहाँ पे द सेलर हैज़ टू बी कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय द कम्पीटिंग फर्म। मतलब जो सेलर है ना, आपस में वो देखते रहते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर जो है या मेरा जो दूसरे वाला सेलर है वो क्या कंपटीशन रखना है, या किस तरीके से वो अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है जिससे मेरे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मतलब वो नज़र रखते हैं दूसरे दुकानदार पे कि भाई ये क्या कर रहा है, ये ऐसा कोई काम ना कर दे जिस पे मुझे इफ़ेक्ट पड़ जाए, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए, या ऐसा कोई, मतलब मैं देखूं इसको कि ये तरीके क्या अपना रहा है जिससे इसके पास बहुत सारे लोग जा रहे हैं दुकान में। ठीक है, सिंस देयर आर फ्यू सेलर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम सेलर हैं इन द मार्केट, इफ़ एनी फर्म मेक्स अ चेंज इन द प्राइस और प्रमोशनल स्कीम, अगर कोई भी फर्म कोई भी चेंज करती है प्राइस में और प्रमोशनल स्कीम में, ऑल अदर फर्म इन द इंडस्ट्री हैव टू कंप्लाई विद इट टू रिमेन इन द कॉम्पिटिशन। तो सारी फॉर्म्स को जो है वो उसके साथ कंप्लाई, उसके साथ असिस्ट करना पड़ता है, उसके साथ ही उस पॉलिसी के साथ ही रहना पड़ता है। मान लो किसी ने बोला कि यार अब इस प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपये से हम 20 रुपये कर रहे हैं। मान लो एक पेंसिल है वो 10 रुपये की बिकती थी ओलिगोपोली मार्केट पे, उन्होंने कहा यार अब ये 20 की बिकेगी। ठीक है, तो दूसरे फॉर्म्स भी क्या करेंगे कि हाँ चलो 20 की बिकेगी, ताकि किसी की भी पॉलिसी पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े या किसी की दुकानदारी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इंटरडिपेंडेंस हो गया ना एक तरीके से, कि आप जो पॉलिसी अपना रहे हैं या जो कोई दूसरा पॉलिसी अपना रहा है, मैं भी उस पॉलिसी के तहत चल रहा हूँ, मैं भी अपनी पॉलिसी को उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा हूँ। ठीक है, thus every firm remains alert to the actions of other and plan their counter attack beforehand to escape the turmoil। इसीलिए हर एक फर्म अलर्ट रहती है। ठीक है, किस लिए अलर्ट रहती है? ताकि वो देख सके कि दूसरे वाले ने क्या एक्शन लिया है और उस अकॉर्डिंग वो अपना प्लान करती है कि कैसे हमें उसको काउंटर करना है। ठीक है, बिफोर हैंड टू एस्केप द टर्मोइल, जिससे कोई खराबी ना आ जाए या कुछ नुकसान ना हो जाए उनका। हैंस देयर इज़ अ कंप्लीट इंटरडिपेंडेंस, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट इंटरडिपेंडेंस रहती है अमंग द सेलर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस आउटपुट पॉलिसी। प्राइस आउटपुट पॉलिसी के अकॉर्डेंस में, मतलब क्या क्या आप प्राइस होगा, किस हिसाब से आउटपुट रखा जाएगा, वो हर एक फर्म आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से चलती हैं। ठीक है, अगला क्या है, एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग अंडर मोनोपोली, अंडर ओलिगोपोली मार्केट, एवरी firm advertises their product on frequent basis with the intention to reach more and more customers and increase their customer base। हर एक इंडस्ट्री, हर एक फर्म या हर एक सेलर अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सके और अपनी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। बेसिकली दिस एडवर्टाइजिंग मेक्स द कंपटीशन इंटेंस। ये एडवर्टाइजिंग जो है ना, ये कंपटीशन को और इंटेंस बना सकती है और गर्म कर देती है और माहौल थोड़ा एक तरीके से स्पाइसी कर देती है। ठीक है, इफ़ एनी फर्म डज अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अगर एक फर्म कोई बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कर रही है टीवी में, इंस्टाग्राम पे, या सोशल मीडिया किसी भी अदर वेबसाइट्स पे। ठीक है, सो इफ़ एनी फर्म डज अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट वाइल अदर रिमेन साइलेंट, जबकि बाकी फर्म्स कुछ नहीं कर रही, वो सिर्फ चुपचाप बैठी हुई हैं, देन यू विल ऑब्जर्व दैट इन दैट दिस हिज कस्टमर्स आर गोइंग टू
द फर्म विच इज़ कॉन्टीन्यूसली प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट। तो जो कस्टमर है वो उस फर्म्स के पास ज़्यादा आएंगे जो एडवर्टाइज़ कर रही है, ठीक है, जो अपने इश्तिहार अखबारों में दे रही है, टीवी चैनलों पे दे रही है, ठीक है, और अलग अलग जगह अनाउंसमेंट करवा रही है, ठीक है। दस इन ऑर्डर टू बी इन रेस, इसीलिए रेस में रहने के लिए ईच फर्म स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, इसलिए कंपटीशन में रहने के लिए या रेस में रहने के लिए कंपटीशन की हर एक फर्म बहुत सारा पैसा खर्च करती है, किस पे, एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। फोर्थ वन इज़ दी कंपटीशन। कंपटीशन इट इज़ जेन्युइन दैट विद अ फ्यू प्लेयर्स इन मार्केट, ठीक है, फर्म with an intense competition among the sellers, any move by one firm will be considerable impact on its rival। ये बोल रहा है कि it is a genuine that with few players in the market there will be intense competition, मतलब क्योंकि बहुत कम फर्म्स है तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई होगा, ठीक है। एनी मूव बाय वन फर्म, किसी एक मूव बाय वन फर्म विल हैव कॉन्सिडरेबल इम्पैक्ट ऑन द राइवल, एक कॉन्सिडरेबल इम्पैक्ट होगा राइवल्स के ऊपर, ठीक है। दस एवरी सेलर कीप्स एन आई ऑन इट्स राइवल्स एंड बी रेडी विद काउंटर अटैक। सो हर एक जो सेलर है वो देखता रहता है दूसरा क्या कर रहा है, और जैसे ही वो कोई कदम उठाता है वो काउंटर कर देता है किसी भी अलग पॉलिसी को लेके, ठीक है। कोई किसी ने आउटपुट बढ़ाया तो किसी ने कोई चीज़ फ्री देने की सोच ली कि हाँ मैं, किसी ने मान लो एक दो दुकानदार हैं, एक ने कहा कि मैं अपने पेन का प्राइस 10 रुपये से 5 रुपये कर देता हूँ, और दूसरा कह रहा है कि मैं 10 रुपये में 2 पेन दे देता हूँ, समझ गए। तो दोनों ने अलग अलग रणनीति या अलग अलग स्ट्रेटजी लगाई है अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये कंपटीशन है एक तरीके से। फिफ्थ वन इज़ दी एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट बैरियर क्या होता है? द फर्म कैन ईजिली एग्जिट द इंडस्ट्री वेन एवर दे वॉन्ट। ओलिगोपोली मार्केट में आप इंडस्ट्रीज जब मर्जी छोड़ सकते हैं, जब भी आपकी मन करे, बट हैज़ टू फेस सर्टन बैरियर्स टू एंटर इनटू इट। लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री दोबारा ज्वाइन करनी है या शुरू से ज्वाइन कर रहे हो तो आपको बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, बैरियर्स होते हैं। ऐसे इतनी जल्दी से आप किसी भी इंडस्ट्री में, खासकर ओलिगोपोली मार्केट में, ऐसे घुस नहीं सकते, ठीक है। दीज बैरियर्स कुड बी गवर्नमेंट लाइसेंस, आपको सरकारी का लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। पेटेंट होते हैं लोगों के कि हमारी ये इंडस्ट्री है, मैं इस चीज़ का पेटेंट हूँ, मैंने इस चीज़ का पेटेंट करा रखा है, तो आप वो बेच ही नहीं पाएंगे सामान क्योंकि मैंने पेटेंट करा रखा है। पेटेंट मतलब कॉपीराइट एक तरीके से, ठीक है। लार्ज फॉर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, मतलब बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी फॉर्म्स हैं, तो उनके साथ आप कॉम्पिटिट ही नहीं कर पाओगे। और बड़ी बड़ी फॉर्म्स के साथ कोई छोटी फॉर्म आ जाए तो बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आप उस तक रीच ही नहीं कर पाओगे और अपने लॉसेस को बियर करते रहोगे हमेशा, ठीक है। हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब बहुत सारा पैसा चाहिए, इतना आसान नहीं है कि आप थोड़े से पैसे लेके अपनी एक ओलिगोपोली मार्केट में आप घुस जाओगे और इंडस्ट्री रन करने लग जाओगे, नहीं, बहुत कैपिटल रिक्वायर होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है, अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी क्या चीज़ बन रही है उसके अलग अलग पैटर्न के हिसाब से, और टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं और भी चीज़ों में होती है, ठीक है, एक्सेट्रा। ऑल्सो समटाइम्स द गवर्नमेंट रेगुलेशन फेवर्स द एग्जिस्टिंग फर्म्स, और क्या होता है ना, जो पुरानी फॉर्म्स होती है ना, सरकार उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स देती है या उनको ज़्यादा बेनिफिट्स देती है इन कंपैरिजन टू जो नई है, क्योंकि नई का कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन पुरानी जो सेटअप है, जो ऑलरेडी जिन्होंने सरकार का भरोसा जीत रखा है, उनको काफ़ी एक तरीके से बचा के रखती हैं सरकार, या कह लिए एक कवरिंग प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। देयर बाय एक्टिंग एज अ बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट्स, इसीलिए ये एक बैरियर के तरीके से काम करता है जिसमें गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं कुछ। गवर्नमेंट ऐसे किसी इंडस्ट्री में आपको एंटर नहीं करने देगी ना, ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन इज द lack of uniformity. There is lack of uniformity among the firms in terms of size,
साइज, सम आर बिग, सम आर स्मॉल। मतलब कुछ फॉर्म्स तो बहुत बड़ी होंगी, कुछ फॉर्म्स बहुत ही छोटी हैं, ठीक है। सिंस देयर आर लेस नंबर ऑफ फॉर्म्स, एनी एक्शन टेकन आउट बाय वन फॉर्म हैज़ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन अनदर। मतलब वो क्या कह रहा है कि मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि सारी फॉर्म्स बड़ी नहीं है, सारी फॉर्म्स छोटी नहीं है, सारी फॉर्म्स बराबर नहीं है, ठीक है। कुछ फॉर्म्स बड़ी हैं बहुत ज़्यादा, कुछ फॉर्म्स बहुत छोटी हैं, साइज़ में हो गया, ठीक है। सिंस देयर आर लेस नंबर ऑफ फॉर्म्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत लेस नंबर ऑफ फॉर्म्स है ओलिगोपोली मार्केट में, एनी एक्शन टेकन बाय वन फॉर्म हैज़ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन अनदर। किसी एक इंडस्ट्री का फैसला या किसी एक फॉर्म का फैसला पूरी सबको अफेक्ट करता है एक तरीके से, ठीक है। दस एवरी फॉर्म मस्ट कीप क्लोज आई ऑन इट्स काउंटर पार्ट एंड प्लान द प्रमोशनल एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली। इसीलिए हर एक फॉर्म अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर एक तरीके से आँख रखी होती है उन्होंने, या क्या कहते हैं, एक तरीके से नज़र रखी होती है कि ये क्या किस तरीके से प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रहा है, मैं भी वो करूँगा या मैं उससे थोड़ा बेटर करूँगा, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिकली फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय। और इसको आप ध्यान से कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। बाय।